आज मैं आपके साथ गेहूं के आटे की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और घर पर रखे हुए सामान से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। बच्चे हो या बड़े, सभी को ये नाश्ता पसंद आने वाला है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। लेकिन आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और इसके अंदर डालेंगे गेहूं का आटा। बिल्कुल नॉर्मल गेहूं का आटा है जिसकी हम सभी घर पर चपाती बनाते हैं। इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, लगभग आधी चम्मच, और इसी के साथ यहाँ पर डाल देंगे 2 छोटी चम्मच तेल मोइन के लिए। तो थोड़ा सा तेल डालेंगे तो ये नाश्ता बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो क्रम्बल करते हुए मिक्स कीजिए ताकि जितना भी तेल है आटे में बढ़िया से लग जाए। और अब हम यहाँ पर पानी डालकर इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। तो जो इसका डो है ना, बस इसी तरह से लगाना है कि जिस तरह से हम चपाती के लिए डो लगाते हैं ना, बस वैसा ही हमें इसे रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास गूंथा हुआ आटा घर पर रखा हो ना, यानी फ्रिज में रखा हो, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तब तो ये नाश्ता बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं आटा लगा ही रही थी तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। चलिए, यहाँ पर देखिए डो तो लगकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल नॉर्मल सा हमने यहाँ पर डो बनाया है। चलिए इसे कवर कर देते हैं और कवर कर साइड में रख देंगे ताकि डो भी बढ़िया से सेट हो जाए। जब तक हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं तो इसे कवर कर देती हूँ मैं। चलिए, जब तक हम यहाँ पर इसके लिए स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी उबले हुए आलू की। तो ये छोटी साइज़ के आलू हैं, आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे लिए हैं, लगभग 8 से 9 आलू हैं। लेकिन अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू है तो 2 से 3 आलू ही लीजिए। तो इन आलूओं को हम यहाँ पर थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। अगर आप चाहो तो किसी ग्रेटर से भी इसे ग्रेट कर सकते हो। लेकिन अगर इस तरह से आलूओं को आप तोड़ोगे ना, तो जो आलू के छोटे छोटे पीस होते हैं ना, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बस इसी तरह से सभी आलूओं को मैं थोड़ा सा मैश कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये काम तो हमारा हो चुका है। तो अब बारी है इसमें मसाले डालने की। तो 1 चम्मच में यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। बिल्कुल आप अपने स्वाद अनुसार नमक का यूज़ कीजिए। इसी के साथ हम डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो। थोड़ी सी यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा सा डाल देते हैं धनिया पाउडर, लगभग आधी चम्मच। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधी चम्मच अमचूर पाउडर। इसी के साथ इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, लगभग 1/4 टीस्पून। तो हींग डालने से इस नाश्ते का टेस्ट बहुत ही बढ़िया से आएगा। चलिए, इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी चीनी, आधी छोटी चम्मच, क्योंकि हमने यहाँ पर अमचूर पाउडर का भी यूज़ किया है ना। तो थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट है इसका, बहुत ही बढ़िया से आएगा। अब मैंने यहाँ पर डाल दी है बारीक कट की हुई धनिया पत्ती। अब इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हाथों से मिक्स करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। तो जो अपना पुराना और देसी तरीका होता है ना, जैसे अपनी दादी और नानी करती थी, वो तरीका तो बहुत ही बेस्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरह से मैंने इसे बढ़िया से मिक्स कर लिया और बहुत ही चटपटी सी फीलिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए, फीलिंग को साइड में रख देते हैं और डो को चेक कर लेते हैं। तो डो भी हमारे यहाँ पर बढ़िया से सेट हो चुका है। बस एक बार इसे फिर से मसल लेते हैं ताकि बढ़िया से चिकना हो जाए। अब इस डो में से हम यहाँ पर पेड़े बनाएंगे। तो इतने डो में से मैं यहाँ पर 3 बड़े बड़े पेड़े बना रही हूँ। तो थोड़े से मोटे ही इसे रखना है, यानी रोटी से थोड़े से मोटे रखेंगे, क्योंकि हमें इसकी थोड़ी सी मोटी रोटी बनाकर तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी से निवेदन है, अगर आज की रेसिपी और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो बनाने में हमें घंटों की मेहनत लग जाती है। इसके बाद हम इसे एडिट करते हैं और मेरे पास तो कोई हेल्पर भी नहीं है। मैं अपनी वीडियो खुद ही बनाती हूँ, यानी खुद ही शूट करती हूँ, खुद ही एडिट करती हूँ और खुद ही पोस्ट करती हूँ। यानी पूरा दिन हमारा इसमें ही चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक रोटी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। रोटी की थिकनेस भी आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमें इसे रखना है। ये देखिए, यानी थोड़ी सी मोटी और थोड़ी बड़ी रोटी हम यहाँ पर बनाकर तैयार करेंगे। तो बस इसी तरह से 3 रोटी हमें बनाकर यहाँ पर तैयार करनी है। चलिए, दूसरी रोटी भी हमारी बन चुकी है और जो ये लास्ट है ये भी हम यहाँ पर इसी तरह से बना लेंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि रोटी से इन्हें थोड़ा सा मोटा रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मोटा नहीं रखें, नहीं तो ये नाश्ता कच्चा लगेगा। बस हल्का सा इसे मोटा रखें। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पर डाला है टोमेटो सॉस। बिल्कुल आपके ऊपर है, अगर आप ज़्यादा डालना चाहो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। मुझे इसका टेस्ट इतना पसंद नहीं आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे कम ही लगाया है। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं ये आलू का मसाला जो हमने बना के रखा था। तो फ्रेंड्स, अगर आप सॉस नहीं लगाना चाहें तो इसकी जगह आप यहाँ पर हरी चटनी लगा सकते हो, लहसुन की चटनी लगा सकते हो।
तो बस इस मसाले को भी सभी तरफ बढ़िया से फैला देंगे। तो मसाला आप थोड़ा सा ज़्यादा डालें, इससे नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये देखिए इस तरह से सभी तरफ बढ़िया से मैंने इसे फैला दिया है, लेकिन थोड़े हल्के हाथों से ही फैलाएं, बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं फैलाएं, नहीं तो जो नीचे की रोटी है वो चकले पे चिपक जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पर इसके ऊपर दूसरी रोटी रख दी है और इसके ऊपर हम लगा देते हैं चीज़। तो मैं यहाँ पर ग्रेटेड चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपको चीज़ का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर पनीर लगा सकते हो, और अगर पनीर भी नहीं डालना चाहो तो सिंपली आप इसके ऊपर आलू का मसाला लगा दीजिए। और अब हम यहाँ पर ये आलू का मसाला डाल देते हैं। तो बस सभी तरफ इसे भी बढ़िया से फैला देते हैं, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चीज़ और डाल देती हूँ क्योंकि बच्चों को चीज़ी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और इसके ऊपर मैं यहाँ पर ये तीसरी रोटी रख देती हूँ। तो बस हल्के हाथों से इस तरह से इसे प्रेस कर देते हैं ताकि इसके जो किनारे हैं यहाँ से ये मसाला बाहर नहीं निकले। ये देखिए। और अब हमें इसे स्टीम करना होगा। तो स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से एक ये दूध वाली प्लेट ली है, जो दूध के ऊपर हम जाली ढकते हैं ना, वही मैंने यहाँ पर ली है। अगर आपके पास स्टीमर हो तो स्टीमर के ऊपर भी आप इसे स्टीम कर सकते हो। तो प्लेट के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए ताकि जब हम इसे निकालें तो निकालने में आसानी रहे। कढ़ाई में मैंने यहाँ पर पानी को पहले से ही गर्म करने रख दिया था। इसके ऊपर रख देते हैं हम ये प्लेट, और इसे किसी बड़ी थाली से बढ़िया से कवर कर देते हैं ताकि इसके अंदर की भाप जो है बाहर नहीं निकले। और इसे हम अच्छे से स्टीम होने देंगे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि जो रोटी है बढ़िया से पक जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ देर के बाद हम चेक करेंगे। रोटी हमारी यहाँ पर बढ़िया से स्टीम हो चुकी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और ऑफ करने के बाद इसे बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालने के बाद इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो चलिए, जब तक ये ठंडी होती है तब तक हम यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं। तो एक बाउल में मैंने डाला है थोड़ा सा गेहूं का आटा। इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा डालेंगे चिली फ्लेक्स, इसी के साथ डाल देते हैं 2 चम्मच भरकर सफ़ेद तिल। इससे नाश्ता दिखने में भी बढ़िया लगता है, साथ ही थोड़ा सा क्रंचीनेस भी रहता है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बारीक कट की हुई धनिया पत्ती। और अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो इसका जो घोल है हमें थोड़ा सा पतला सा चाहिए, लेकिन पहले हम यहाँ पर पानी कम डालेंगे ताकि इसमें जितने भी लम्स हैं वो निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसका घोल बनाकर बिल्कुल तैयार कर लिया है। बस इसी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। चलिए, ये भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, ये देखिए। पर जब ठंडा हो तभी आप बाहर निकालें। अगर आप गर्म में बाहर निकालेंगे तो हो सकता है ये टूट जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कट कर लेंगे। तो बच्चों को जो पिज़्ज़ा वाला शेप होता है ना, बहुत ही पसंद आता है। तो बस मैं इसी तरह से इसे कट कर रही हूँ। ये देखिए, तो बिल्कुल भी चाकू पर नहीं चिपक रहा है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितना बढ़िया से स्टीम हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक पीस मैं आपको निकाल के बताती हूँ, कितने बढ़िया लग रहे हैं। बहुत ही बढ़िया से इसमें लेयर दिखती है। तो वैसे तो आप चाहो तो इसे ऐसे भी खा सकते हो, या फिर तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर इसे दोनों तरफ से सेक कर भी आप खा सकते हो। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है, लेकिन आज तो मैं इसे फ्राई कर ही बना रही हूँ। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक एक पीस लेंगे और इस लहरी में डिप करेंगे। देखिए इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा घोल डाल देते हैं, और अब हम इसे उठाते हुए फ्राई करेंगे। तो तेल को मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया था। तेल जब बढ़िया से गर्म हो, इसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए, क्योंकि जो नाश्ता है पहले से ही पका हुआ है। बहुत ज़्यादा हमें इसे फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और एक तरफ से जैसे ही फ्राई हो जाता है, इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो बस थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इसकी साइड में चेंज कर रही हूँ, आप देख सकते हो ना, बहुत ही बढ़िया सा कलर आ चुका है। बस कुछ देर हम इसे और फ्राई करेंगे जब तक बाहर से बढ़िया से क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लग रहे हैं ना बहुत ही बढ़िया। इसके आगे आलू के समोसे भी बिल्कुल फेल है। आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर से ट्राई कर देखिए, और एक ही बार में बहुत सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। चलिए, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। जब इस तरह से बढ़िया से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन से दिखने लगे तब आप इन्हें बाहर निकाल लीजिए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, गेहूं के आटे का बहुत ही मज़ेदार और एकदम नया नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए।